हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीजीएम बाय प्रदीप सर में। आज हम लेकर के आए हैं पीएससी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी कि एंगल निकालने के लिए। तो हमें थीटा इक्वल टू बराबर यानी कि हमें ज्ञात करना है। तो हम देख लेते हैं हमें क्या दिया गया है। तो इफ़ ए वेक्टर यानी कि ए बाय ए वेक्टर दिया गया हमें आई प्लस 2j माइनस के, और दूसरा जो वेक्टर दिया गया यानी कि वेक्टर बी बराबर जो दिया गया हमें वो दिया गया है माइनस आई प्लस जे और माइनस का 2k, यानी कि हो तो ए एंड बी के बीच का एंगल ज्ञात कीजिए। यानी कि एंगल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो एंगल ज्ञात करने के लिए हमारा फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारा तो कोस थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन ए मापांक इनटू बी का मापांक। तो थीटा निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है हमारा ये होता है। तो देख लेते हैं हम इसी फॉर्मूले के अनुसार। तो हमें सॉल्यूशन देखते हैं। हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमें ए वेक्टर बराबर क्या दिया गया है, लिख लेते हैं इसे। ए वेक्टर बराबर आई प्लस 2j माइनस का k, और बी वेक्टर जो बराबर दिया गया हमें, तो बी वेक्टर बराबर माइनस का आई प्लस जे माइनस का 2k। तो ठीक है, अब देख लेते हैं हम। तो यानी कि पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, तो यानी कि हमें ए डॉट बी और दो बाद में ए मापांक कोमा बी का मापांक। सही, तो हम पहले ए डॉट बी निकालते हैं। तो आइए हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है ए डॉट कोमा बी डॉट। तो देख लेते हैं हम। ए डॉट की वैल्यू रखते हैं आई प्लस 2j माइनस के डॉट माइनस का आई प्लस जे माइनस का 2k। सही, अब देख लेते हैं हम आगे क्या होता है। तो ए डॉट बी जो आता है हमारा, तो एक ही कम एक यानी कि -1 हो जाएगा, और ये दो ही कम दो यानी कि ये प्लस का 2 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 ही कम 2 यानी कि ये प्लस का 2 हो जाएगा हमारा। तो वैल्यू जो हो जाएगी हमारी -1 प्लस 4, तो बराबर कितना आ जाएगा प्लस का 3। सही, तो प्लस हम रिप्रेजेंट की कोई आवश्यकता नहीं है, तो हम और सही करके लिखते हैं थोड़ा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा हमारा 3। सही, तो हमारी इसकी वैल्यू ज्ञात हो चुकी है। हम देखते हैं ए का मापांक और बी का मापांक। तो ए का मापांक निकालने के लिए फॉर्मूला था हमारा तो ए मापांक बराबर यानी कि ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। तो यानी कि ए का मान एक्स के सापेक्ष में, ए का मान वाई के सापेक्ष में, ए का मान जेड के सापेक्ष में। तो देख लेते हैं हमारा ए मापांक बराबर जो दिया गया है, तो यानी कि एक का वर्ग प्लस, तो यहाँ पर कितना दिया गया है ए वाई का मान 2, तो 2 का वर्ग प्लस यहाँ पर जेड वाला मान जो दिया गया है वो दिया गया है -1 यानी कि इसका वर्ग। सही, तो इस पर क्या हमारा मापांक, तो देख लेते हैं हम। तो ए मापांक बराबर क्या जाता है हमारा, तो ये 1 के स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 2 का वर्ग 4, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस यानी कि 1। तो ए मापांक बराबर जो आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा हमारा √6। सही, अब देख लेते हैं हम इसी प्रकार मापांक बी का मान। तो मापांक बी का मान देख लेते हैं हम। तो बी मापांक जो होता है बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस बी जेड का स्क्वायर, और इस पर क्या हो जाएगा हमारा √ आ जाएगा। तो देख लीजिए आप। तो बी मापांक बराबर, तो बी एक्स का मान देख लेते हैं हम। तो यानी कि बी जो एक्स का मान है इसका दे रखा -1 यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस इसका दे रखा है बी जे का मान यानी कि बी वाई का मान जो दे रखा हमारा ये दे रखा 1 प्लस का इसका वर्ग प्लस यानी कि बी जेड का मान जो दे रखा वो दे रखा है -2 का वर्ग, और इस पर क्या है हमारा √ सही, तो आइए देख लेते हैं हम इसे। तो बी मापांक बराबर हो जाएगा हमारा, तो बी मापांक बराबर हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 का वर्ग 1
माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये +1 है तो 1 और 1 क्या हो जाएगा +1 यानी कि 2 हो जाएगा, और -2 की वर्ग हम 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। तो देख लेते हैं हम तो 1 + 1 + 4 इस पर हमारा √ आ जाएगा, और b मापांक बराबर कितना आ जाएगा हमारा √6। तो ये हमारी इसकी वैल्यू जाएगी। तो हम अपना फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला जो दिया गया हमें, तो cos थीटा बराबर, यानी कि थोड़ा सा हम ठीक करके लिखते हैं, तो एंगल ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, सही। तो cos थीटा बराबर a डॉट b का मापांक अपॉन a मापांक b मापांक, यानी कि a डॉट b अपॉन a मापांक b का मापांक। तो cos थीटा बराबर तो a डॉट b जो है ये कितना आया हमारा 3, सही, और a मापांक जो आया हमारा ये आया है यहाँ पर √6 डॉट, और ये कितना आया हमारा b मापांक √6, तो बराबर जो हो जाएगा हमारा 3, और इस √6 और √6 में से हमारा एक 6 बाहर निकल जाएगा, तो देख लेते हैं हमारा 6, तो ये हो जाएगा हमारा, तो 3 2 नीचे यानी कि 1/2। तो देख लेते हैं हम तो cos थीटा इक्वल टू बराबर कितना हो जाएगा 1/2, और ये 1/2 किसकी वैल्यू होती है cos में, तो cos थीटा बराबर ये होती है cos 60 की। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा हमारा 60 डिग्री, सही। तो देख लीजिए आप इसे। तो उम्मीद है आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत पसंद आया होगा। अगर ये क्वेश्चन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो उससे पहले हम थोड़ा सा रफ करते हैं। यानी कि इस वैल्यू को हम थोड़ी साइड लिख लेते हैं, इस वैल्यू को हम थोड़ी साइड लिखते हैं। तो cos थीटा इक्वल टू cos 60 डिग्री। तो यानी कि थीटा इक्वल टू बराबर कितना जाएगा हमारा 60 डिग्री, सही। तो हम इसे देख लेते हैं हम अब सॉल्यूशन। इस सवाल में क्या दिया गया है हमारा, इफ यानी कि यदि ए वेक्टर बराबर हमें इतना दिया गया है और बी वेक्टर बराबर इतना दिया गया है, तो और ये क्या है परपेंडिकुलर है, यानी कि परपेंडिकुलर उसने पहले ही बोल दिया था। यानी कि परपेंडिकुलर क्या, तो इसका जो ए डॉट बी होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होगा, तो ये क्या होगा हमारा 0। तो यानी कि परपेंडिकुलर का मतलब ये है। तो परपेंडिकुलर तब देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पी, यानी कि हमें पी यानी कि ये जो दिया गया है पी और इस दोनों की मल्टीप्लाई करके हमें इस पी की वैल्यू जो है ज्ञात करनी है। तो देख लेते हैं हम किस प्रकार करेंगे, देख लेते हैं हम। तो पी बराबर ए वाला वेक्टर बराबर जो दिया गया हमें, तो वो दिया गया है 2i + 2j + pk, सही। अब और बी वेक्टर बराबर देख लेते हैं हम। तो बी वेक्टर बराबर जो दिया गया हमें वो दिया गया है 2i - 3j - k। तो हमारा जो फॉर्मूला है तो वो है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। तो इस फॉर्मूले से करेंगे हम। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बराबर कितना हो जाएगा 0। तो देख लेते हैं हम, पहले ए वेक्टर की वैल्यू लगाएंगे, फिर बी वेक्टर की वैल्यू लगाएंगे और बराबर इसके 0 रख देंगे, सही। तो देख लेते हैं हम। तो ए वेक्टर की वैल्यू 2i + 2j + pk डॉट 2i - 3j माइनस कितना हो जाएगा k। तो देख लेते हैं हम।
ये हमारा डॉट प्रोडक्ट है। और बराबर क्या चल रहा है हमारे इसके 0, यानी कि 0। सही। तो अब देख लेते हैं हम। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 गुणा 1 प्लस माइनस माइनस, तो 2 तिया 6 जे। सही। और प्लस 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 यानी कि प्लस p गुणा 1 इक्वल टू बराबर कितना हो जाएगा हमारा 0। तो इसे लिख लेते हैं हम सही किसे, और मल्टीपल आ जाएगा 1। तो 4 माइनस 6 प्लस p इक्वल टू बराबर कितना हो जाएगा 0। तो 6 में से 4 जाएंगे, बचेंगे कितने हमारे माइनस का 2 प्लस का p बराबर 0। तो p बराबर कितना हो जाएगा हमारा प्लस का 2, यानी कि इधर हमारा 2 माइनस में, उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस में। तो ये हमारे p की वैल्यू हो जाएगी, हो जाएगा हमारा आंसर। और सेकंड आंसर हमारा ये है, देख लीजिए आप। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप 1 बाय 1 इसी प्रकार की सारी वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपको इसी चैनल पे माध्यम से PDF चाहिए, लेकिन यही PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे चाहिए, तो PCM बाय प्रदीप सर, यानी कि जो जिस नाम का यूट्यूब चैनल है उसी नाम से आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल दोनों पर उसका चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो आप वहां से जाकर भी वो PDF डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहां से PDF ज्वाइन कर सकते हैं। तो देख लीजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।